सत श्री अकाल, आदाब। वीक 24 से मैं कमल कुमार जस्सन। तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं, फॉलो कीजिए और देखिए हम लोग आज के सेशन में हम लोग क्या बता रहे हैं, क्या नई चीज़ लेकर आए हैं हम लोग। ठीक है, इसके बारे में आप ध्यान दीजिए और देखिए और सीखिए। राइट, तो सबसे ज़रूरी हम लोग कराटे के अंदर हम आपको बताते हैं एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। बॉडी को फिट करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे तो मसल आपके स्ट्रांग होंगे। मसल स्ट्रांग होंगे तो आप इस गेम के अंदर आप बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। राइट, तो इस एक्सरसाइज से शुरुआत करने से पहले आपने थोड़ा स्ट्रेच करना, अपने बॉडी को स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग आते हैं, हम लोग नॉर्मल होते हैं, मसल हमारे बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। तो इसलिए हम लोग शुरुआत में जब हम लोग गेम के अंदर आते हैं, शुरू करते हैं इस सेशन को, तो हमने करनी है स्ट्रेच को आस्ते आस्ते हमने स्ट्रेच करनी है। सबसे पहले हम स्ट्रेच करेंगे फिंगर्स की। तो देखिए, फिंगर्स को ऐसा रखिए, फिनिश को चेक कीजिए और देखिए, फॉलो कीजिए और ऐसे फिंगर को खींचना है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो मैंने आपको स्ट्रेच बताई है, फिंगर स्ट्रेच बताई है आपको राइट की। तो आप इसको स्ट्रेचिंग को आप 2 बार करो, 3 बार करो, इसकी काउंट रखो 10 करेंगे एक बार। अगर आप लोग 3 बार इसको करेंगे तो 30 हो जाएंगे वन साइड। राइट, तो अब हम लोग लेफ्ट को शुरू करेंगे। सेम फिंगर की स्ट्रेच, हाथ बिल्कुल सीधा रखना, बिल्कुल आपका सीधा हाथ होना चाहिए। राइट, तो आपने फिंगर को आसा खींचना है। राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गणेश जी और सीधे हो जाइए। तो जुड़े रहिए B24 से, लगातार आपको नई से नई अपडेट देता रहेगा, नई से नई टेक्निक, नई से नई आपको गेम के बारे में जानकारी देता रहेगा B24। ओके, तो अब हम लोग आपको फिंगर एक्सरसाइज बताई है। इसको आप हमेशा एक बार नहीं करना, आपने इसको 2 या 3 बार आप लोग डेली करो। आपकी फिंगर्स जो होती है मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी। तो अब हम लोग आएंगे हेड पे। हेड का योगदान बहुत होता है। हेड हम लोग सारी दिशा में हमारा हेड घूमता है। हमने देखना है तो हेड को घुमाना पड़ता है। राइट, और ऊपर को देखना तो हेड को ऊपर करना पड़ता है, अप करना पड़ता है। अगर नीचे को देखना होता है तो हेड को नीचे डाउन करना पड़ता है। तो इसकी एक्सरसाइज हेड की, तो ये भी हम लोग बताएंगे कि हेड का अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो हेड आपका लचकदार होएगा, आप कहीं भी टर्न करेंगे। राइट, तो आपका कोई नस नहीं चढ़ेगा, तो आप प्रॉपर स्ट्रांग रहेंगे। तो हेड की हम एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथ कमर में रखिए। राइट, दोनों हाथ कमर पे रखकर और आपने नीचे लेकर आना। देखिए नीचे 1, बिल्कुल नीचे करना आपने, डाउन करके आपने पूरा आपका बैक स्ट्रेच होगा। राइट, तो बैक स्ट्रेच होएगा, आप नीचे करेंगे, फिर करना आप ऊपर देखिए। राइट, और ऊपर देखेंगे तो आपका नेक का पूरा स्ट्रेच होगा, आपका शोल्डर भी इसके साथ में स्ट्रेच होगा। तो आपने इसको 10 20 या 30 डेली आप करो। ठीक है, नेक की एक्सरसाइज है। राइट, तो अब हम 10 करेंगे, 10 कर आपको रिपीट करके बताएंगे कि 10 इसका नेक की एक्सरसाइज। अप डाउन स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो मैंने आपको नेक की एक्सरसाइज बताई, आपको अप एंड डाउन, मतलब मीन ऊपर और नीचे। तो इसको आप इसका रेपिटेशन 10 किया है आपने, तो इसको थोड़ा ब्रेक करके 10 और कीजिए, फिर ब्रेक कीजिए, फिर 10 और कीजिए। राइट, तो ऐसे ही हम साइड करेंगे, साइड स्ट्रेच करेंगे आपका नेक का। राइट, तो साइड स्ट्रेच कैसे करेंगे? तो आपने साइड में कमर पे हाथ रखिए अपने दोनों। राइट,
तो आपने हल्का सा साइड में लेकर जाना। देखिए, तो आपकी साइड दिशा जो होती है, साइड दिशा आपकी स्ट्रेच होगी, आपने साइड दिशा आपने स्ट्रेच होगी। तो इसको भी आपने 10, 20 या 30 बार, एक बार नहीं करना, एक राइट 2 बार कीजिए और 3 बार कीजिए। तो अब 10 का काउंट करेंगे हम लोग। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉप। तो अभी गणेश जी ने आपको करके बताई है, फॉलो कीजिए और जुड़े रहिए B24 से। राइट, तो अब हमने साइड स्ट्रेच किया, इसका आपने रेपिटेशन एक बार आप 10 कीजिए, दूसरी बार उसको 10 और कीजिए और तीसरी बार आप उसको 10 और कीजिए। तो टोटल रेपिटेशन आपके हो जाएंगे 30 हो जाएंगे आपके। तो ऐसे ही आपने हेड की एक्सरसाइज आपने करनी है, नेक की एक्सरसाइज करनी है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर। आइस जो होती है, आइस का काम बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपकी आइस वीक है, ना तो आप पढ़ सकते हो, ना को लिख सकते हो अच्छी तरह से, तो ना को अच्छी तरह से गेम कर सकते हो। कराटे के अंदर आपकी आइस की जो आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आइस आपकी बहुत दूर तक आपकी काम करनी चाहिए। तो आइस की एक्सरसाइज करने के लिए आपने राइट एंड लेफ्ट को आइस को घुमाना, कमर पे हाथ रखकर राइट एंड लेफ्ट टर्न कीजिए आइस को। हाँ, राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉप। तो अभी गणेश जी ने आपको आइस के बारे में बताया, आइस करके बताई कि कैसे आइस की एक्सरसाइज होती है। आपने बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना, हेड हिलना नहीं चाहिए आपका, प्रॉपर आपने दिशा में रहना। आपने हेड को आपने राइट को लेफ्ट को, राइट को लेफ्ट को टर्न करना आपने। इसके भी आप 1 साइड आप 10 कर सकते हो, अगर 2 साइड करेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। राइट, तो आपने इसके भी रेपिटेशन 10 20 30 ऐसे करने हैं आपने। अब हमने करना है नंबर, आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज आइस की। आइस को हमने सर्कल में घुमाना है, जैसे राउंड घूमता है। तो आपने एक्सरसाइज को, जो आइस को आपने राउंड घुमाना है, राइट राउंड आपने राइट को भी 10 करना है आपने और लेफ्ट को भी 10 करना है। और गणेश जी करके बताएंगे आपको आइस एक्सरसाइज सर्कल में। राइट स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। जैसे हमने राइट को 10 किया, ऐसे ही हमने लेफ्ट को करना। तो गणेश जी आपको लेफ्ट का भी करके बताएंगे, लेफ्ट का कैसे होती है आइस एक्सरसाइज। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 स्टॉप। तो जो मैंने 2 एक्सरसाइज आपको बताई है आइस की, राइट एंड लेफ्ट हमने करेंगे आइस को। सेकंड हमने बताई एक्सरसाइज आपको सर्कल में। सर्कल में आपने आइस को घुमाना है राइट की तरफ से और लेफ्ट की तरफ से। तो ये एक्सरसाइज आपको मैंने आइस की बताई आपको। अब हम लोग थोड़ा स्ट्रेच करेंगे, शोल्डर स्ट्रेच। शोल्डर स्ट्रेच कैसे होता है, पूरा हाथ आपने सीधा रखिए राइट। तो थोड़ा सा इस साइड में लेकर आइए, हाथ को यहाँ रखिए, तो सामने फेस करना, तो आपका होएगा शोल्डर स्ट्रेच। ये शोल्डर का बहुत काम होता है। जब हम लोग फाइट करते हैं या हम लोग अटैक करते हैं या पंच मारते हैं, तो शोल्डर की पावर बहुत लगती है। अगर शोल्डर मजबूत होगा तो आप अटैक करेंगे तो पूरी पावर से मारेंगे तो बहुत अटैक होएगा आपका। तो इसको बोलते हैं शोल्डर स्ट्रेच। तो ऐसा ही हमने राइट का करके बताया, अभी आपको लेफ्ट का करके बताएंगे। आपको करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉप। तो अभी मैंने आपको बताई थी आइस एक्सरसाइज। सबसे पहले मैंने बताया था आपको लेफ्ट एंड राइट। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताई थी सर्कल एक्सरसाइज आइस की। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज के ऊपर। जो कराटे के अंदर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, बॉडी को स्ट्रिक्ट रखने के लिए, बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइज का पार्ट्स बहुत ज़रूरी है। कि जब तक आपके मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो तब तक आप इस एक्सरसाइज के अंदर मसल आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आप
गेम के अंदर बहुत जल्दी आ सकते हैं। जैसे कराटे के एक्शन सीखने हैं, कराटे की फाइट करनी है आपने, तो इसलिए आपको एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। तो अब हम लोग थोड़ा सा लेग्स का एक्सरसाइज करेंगे। लेग्स के एक्सरसाइज आपने कैसे करनी है वो आपको गणेश जी बताएंगे। एक बार मैं करके बताऊंगा आपको, फिर गणेश जी आपको प्रॉपर करके बताएंगे। जुड़े रहिए B24 पे, राइट। तो अब हम दिखाएंगे आपको लेग्स एक्सरसाइज, लेग्स की एक्सरसाइज कैसे होती है, राइट। तो यहाँ आपने आना है, राइट, बिल्कुल सीधे 1 2 3, ओके, स्टॉप। तो शुरू करते हैं हम लोग। जुड़े रहिए B24 पे, तो फॉलो कीजिए गणेश जी को। तो लेग्स की एक्सरसाइज शुरू करेंगे हम लोग। देखिए, स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्टॉप। तो अभी गणेश जी ने आपको लेग्स की एक्सरसाइज करके बताई है। जैसे आप किक मारते हो तो आपकी पोजीशन बनती है, राइट। तो आपका घुटना जो होता है आपने ऊपर लेकर आना है, आपने दोनों, एक हाथ आपने राइट को टच करना, फिर आपने लेफ़्ट लेग से उठानी है तो लेफ़्ट हैंड टच करना। तो ऐसे इसको कम से कम 10 से लेकर 50 तक आप करेंगे, ठीक है। 50 की जगह आप 100 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी स्पीड होनी चाहिए, आपकी एनर्जी होनी चाहिए करने की। तो आपके अंदर एनर्जी होगी तो बहुत जल्दी स्ट्रांग होंगे। जो आपका काम जो 3 मंथ के अंदर काम करते हैं वो मंथ के अंदर ही आप कंप्लीट कर लेंगे, राइट। तो इसको अब हम दोबारा रिपीट करेंगे लेग्स को, ठीक है। लेग्स एक्सरसाइज को कैसे लेग्स की एक्सरसाइज होती है तो गणेश जी करके बताएंगे। देखिए, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्टॉप। तो ये गणेश जी ने आपको लेग्स की एक्सरसाइज सेकंड टाइम पे करके बताई आपको। तो इसको आप जैसे सेकंड टाइम हमने किया, आप भी ऐसे ही सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, एक में आप 10 करते हो तो अगर फर्स्ट टाइम करते हो तो इसको 20 कीजिए, 20 कीजिए। अगर 3 टाइम करेंगे तो 20 20 60 हो जाएंगे, 60 आपके रेपिटेशन हो जाएंगे। तो 60 कैसे हो जाएंगे? 30 राइट साइड के, 30 लेफ़्ट साइड के। तो ऐसे ही आपने एक्सरसाइज को लेना है आपने। तो अब हम लोग दिशा चेंज करेंगे। घुमाइए अपना फेस इस साइड, इस दिशा में फॉलो कीजिए। जुड़े रहिए B24 पे। कैसे साइड पोजीशन होती है, एक्सरसाइज सेम है। हमने फ्रंट एंगल दिया आपको, अब हम साइड एंगल देते हैं आपको। साइड पे हम लोग, हमारे पोजीशन कैसे होगी, पोजीशन कैसा होगा, पोजीशन आपकी कैसी होगी, खड़े कैसे होना आपने। तो जब करते हो तो आपकी पोजीशन क्या आएगी। तो यही एक्सरसाइज हम लोग नंबर रिपीट करेंगे, नंबर 3, ठीक है। एक्सरसाइज सेम है लेग्स की, वही, ठीक है, लेकिन इसको तीसरी बार शुरू करेंगे हम लोग। शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। तो ये मैंने साइड बताई आपको। साइड में पोजीशन क्या होता है, कैसे आपने खड़े होना है, आपका पैरों का बैलेंस कैसे बनना चाहिए, आपका शोल्डर आपका सीधा होना चाहिए, चेस्ट आपकी सीधी होनी चाहिए, नेक सीधा होना चाहिए। तो आपने जैसे आपने फ्रंट में किया, फ्रंट में आपने फर्स्ट किया, फिर आपने सेकंड किया। अब आपको मैंने साइड पोजीशन बताई आपको। साइड पोजीशन कैसे होनी चाहिए, बिल्कुल आपने पूरा लेग्स जितने आपके कंधे हैं, शोल्डर है, उतने अपने पैर खोलने हैं। तो हल्का सा आपने टच करना है राइट को, हैंड को। जैसे लेग्स उठाई तो हैंड टच करना, लेफ्ट लेग्स उठाई तो लेफ्ट टच करना। तो इसको दोबारा हम लोग एक बार फिर रिपीट करके बताएंगे इसी एक्सरसाइज को। तो गणेश जी शुरू कीजिए, स्टार्ट। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। तो ये एक्सरसाइज आपको साइड की बताई। रेपिटेशन रखे हमने 20 का रेपिटेशन रखा हमने। तो जुड़े रहिए B24 पे, देखते रहिए और फॉलो कीजिए, राइट। तो अब आ जाता है विश पे। तो हम लोग डेली विश करते हैं, डेली आपको बताते हैं कि विश करना बहुत ज़रूरी है।
विश जैसे हम लोग गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल बोलते हैं, ऐसे इस गेम का पार्ट्स है विश करना। तो अपने सर को, आपका जो टीचर है उसको विश कर सकते हैं। आप जब ग्राउंड में आते हैं तभी विश करनी है अपने, जिसके साथ आप पार्टनर में करते हैं वो आपका पार्टनर है, ठीक है। जिसके साथ आप एक्सरसाइज करते हो या फाइट करते हो तो उसको विश करना ज़रूरी है। तो गणेश जी विश करके बताएंगे आपको। तो विश कैसे होती है फॉलो कीजिए, जुड़े रहिए V24 पे। तो गणेश जी यस। तो एक बार करके बताइए आप लोगों को गणेश ने विश कैसे होती है, राइट। तो दोबारा रिपीट करेंगे, आप जुड़े रहिए V24 पे और देखते रहिए आप लाइफ में, राइट। तो देखिए कैसे करते हैं विश, स्टार्ट कीजिए गणेश जी। यस। तो ये था विश। विश को कैसे हमने करना है, गुड मॉर्निंग कैसे करनी है, गेम के अंदर कैसे आना है, पहले विश करनी है हमने। विश करना बहुत ज़रूरी है हमारा, ठीक है। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल बोलते हैं, तो ऐसे आपने विश करनी है आपने। तो अब हम थोड़ा आगे आएंगे हम लोग, राइट। तो अब हम लोग पोजीशन सीखेंगे। पोजीशन हम सीखेंगे हम लोग पंचिंग की। पंचिंग करने से पहले आपकी पोजीशन होनी बहुत ज़रूरी है कि पोजीशन को हमने कैसे लेना है और कैसे खड़े होना है, कैसे पैरों की पोजीशन होनी चाहिए, कैसे हैंड होने चाहिए, कहाँ पे आपकी आइज़ की पोजीशन होनी चाहिए, हेड कहाँ होना चाहिए आपका। तो आपने प्रॉपर उस टेक्निक पे, उस पोजीशन पे आना आपने। तो आपने अभी गणेश जी पोजीशन करके बतानी है आपने। रेडी स्टार्ट। ये देखिए सिर्फ पोजीशन बता रहा हूँ आपको पंच की। हम जब शुरुआत करते हैं तो हमारा पहले मोटिवेशन ये होता है कि हम उसको एक पंच सिखाएं, मिडल पंच सिखाएं। जो पंचिंग बॉडी के अंदर हम लोग अटैक करते हैं तो उसको अटैक बोलते हैं। पहला हमारा टारगेट होता है कि उसको पंच की एक्सरसाइज बताएं, पंच कैसे होता है। तो आपका सबसे ज़रूरी है कि आपकी लेग्स पोजीशन सही होना चाहिए, बिल्कुल आपका हिप सीधी होनी चाहिए, चेस्ट आपकी सीधी होनी चाहिए, हेड आपका सीधा होना चाहिए, आइस आपने सामने देखना, बिल्कुल फॉलोअप करके देखना आपने कि कौन मेरे सामने खड़ा है तो किसको मैंने अटैक करना है, उसी अटैक की पोजीशन के आपने इस पोजीशन पे खड़े होना। तो ये देखिए प्रॉपर ढंग देखिए इसका खड़े होने का। तो अब हमने क्लोज करना है। क्लोज कैसे करेंगे, क्लोज ये देखिए। तो ऐसा ही आपने जब हम स्टॉप, जिसको स्टॉप बोल देते हैं, ठीक है, इसको क्लोज कहते हैं जैपनीज में हम लोग, ठीक है, क्लोज बोल देते हैं, राइट। तो आपने बैक आ जाना उसी पोजीशन पे, नॉर्मल पोजीशन पे, ठीक है जी। तो अब इसको हम दोबारा रिपीट कर देंगे एक बार फिर कि आपको जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले, तो जल्दी से जल्दी आप सीख पाओ, ठीक है। विश कैसे किया जाता है तो दोबारा रिपीट करेंगे इसको। और गणेश जी एक बार विश करके बताइए, राइट स्टार्ट। राइट। तो अब हम लोग पोजीशन पे आएंगे, मिडल पंच की पोजीशन पे। मिडल पंच की पोजीशन पे कैसे आना है और देखिए, गणेश जी को चेक कीजिए और फॉलो कीजिए, जुड़े रहिए V24 पे, राइट। ये पोजीशन होती है, 2 बार मैंने आपको करके बताई, आपको गणेश जी 2 बार ही आपको करके बता रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कैसे पोजीशन होनी चाहिए, लेग्स की पोजीशन कैसे होनी चाहिए, आपका हेड कहाँ होना चाहिए, सीधा देखना आपने, राइट। तो अब इसको क्लोज करेंगे, क्लोज, राइट। तो यहाँ पे क्लोज एंड स्टॉप, यहाँ पे आप स्टॉप ले सकते हो, रिलैक्स ले सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। तो पहले मैंने आपको विश के बारे में बताया आपको, फिर मैंने आपको पंचिंग की पोजीशन के बारे में बताया कि पंचिंग की जब लोग हम पोजीशन सीखते हैं तो पोजीशन क्या होती है, तो कैसे आपकी लेग्स पोजीशन कैसे होनी चाहिए और आपकी बैक कैसे होनी चाहिए, आपके शोल्डर सीधे होने चाहिए, आपकी चेस्ट सीधी होनी चाहिए, हेड सीधा होना चाहिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेग्स पे आएंगे। हम लोग लेग्स जो होती है, हम लोग कराटे के अंदर हम किक सीखते हैं, जो किक मारते हैं हम लोग, जैसे फ्रंट किक हो गया, साइड किक हो गया, सर्कल हो गया। तो हम बहुत किक्स होती है, उसको सीखना है, सीखने की कोशिश करते हैं। तो अटैक पे हर एक लेग्स का, हर एक किक का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अब हम लोग लेग्स को
स्ट्रेच करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे। लेग्स को कैसे खोला जाता है, उसकी पोजीशन कैसी होती है। तो अब आपको गणेश जी आपको लेग्स का थोड़ा सर्कुलेशन करके बताएंगे कि लेग्स को घुमाना कैसे है। और देखिए अच्छी तरह से फॉलो कीजिए। कोई भी चीज़ आपके घर में है, या चेयर है या कोई टेबल पड़ा हुआ है, या कुछ भी चीज़ है, तो आप यहाँ ऐसे रख सकते हैं, राइट। तो इसके ऊपर आपने लेग्स को सर्कल में घुमाना है। जैसे सर्कल में घूमेगा और उसको बैक भी लेकर आना आपने। तो गणेश जी करके बताएंगे, जुड़े रहिए V24 पे, देखिए, फॉलो कीजिए। राइट, स्टार्ट। राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अभी गणेश जी ने आपको राइट लेग्स के बारे में करके बताया कि लेग्स को सर्कल में कैसे घुमाना है। आप कोई भी चीज़ ऐसे रख सकते हैं घर के अंदर, या कोई भी चीज़ आपके अंदर है, उसकी हाइट कम से कम 2.5 या 3 फुट की होनी चाहिए, उसको रख सकते हैं। ऊपर से आपने लेग्स को घुमाना है, घुमाकर आपने वापस लेकर आना आपने। इसके आप 10 का रेपिटेशन कीजिए, जैसे अभी गणेश जी ने राइट लेग्स का करके बताया। अब गणेश जी आपको लेफ़्ट का करके बताएंगे। तो शुरू कीजिए गणेश जी लेफ़्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब हमने आपको लेग्स की सर्कल में बताया आपको कि सर्कल में आप पूरी सर्कल को आप लेग्स को कैसे घुमा सकते हैं और कैसे इसको वापस ला सकते हैं। तो कोई भी चीज़ आपके घर में है, मैंने बार बार बोलता हूँ कि आप 3 फुट 3 या 3.5 फुट या 4 फुट का कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, इसको ऐसे रख सकते हैं। तो ऊपर से आपने लेग्स को सर्कल में घुमाना और सर्कल में घुमाकर और वापस लेकर आना आपने। बैलेंस आपका होना चाहिए, बैलेंस बहुत इसके अंदर ज़रूरी है। जब हम लोग कराटे के गेम सीखते हैं या कराटे की एक्सरसाइज सीखते हैं तो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है आपका। तो ये ना हो कि आप लेग्स को घुमाते हैं तो आपका बैलेंस ब्रेक हो गया तो आप गिर जाओ, ठीक है। तो आपका जो लेग्स आप घुमाते हो, राइट घुमाते हो, तो लेफ़्ट लेग्स आपकी मजबूत होने चाहिए, तो आपका बैलेंस लेफ़्ट लेग्स पे आएगा। तो आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपने इसको बार बार कीजिए। जैसे आपने 10 किया है, 10 की रेपिटेशन और कीजिए। एक बार 10 किया और दूसरी बार 10 करने की कोशिश कीजिए। तो अब एक बार फिर हम 10 करेंगे, हम लोग 10 करेंगे, सेम एक्सरसाइज, सेम पोजीशन, 10 लेंगे हम लोग। तो गणेश जी करके बताएंगे, दोबारा रिपीट, सेकंड टाइम। जुड़े रहिए V24 पे। मैं कमल कुमार जस्सल, फॉलो कीजिए गणेश जी का। राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सेकंड टाइम गणेश जी ने आपको राइट लेग्स करके बताई आपको। अब ऐसी पोजीशन पे, सेम पोजीशन, अब इसको लेफ़्ट में करेंगे हम लोग। तो देखिए गणेश जी को, और देखने के बाद फॉलो करके आप भी कीजिए और इसको गणेश जी को भी चेक कीजिए कैसे कर रहे हैं सर। चलिए गणेश जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टॉप। तो दो सेट किए हैं हमने 10-10 के लेग्स के। तो 2 सेट किए हमने राइट के, 2 किए हमने लेफ़्ट के। तो आगे आएंगे हम लोग, थोड़ा लेग्स की स्ट्रेच करेंगे हम लोग। अब आपको हम थोड़ा लेग्स की स्ट्रेच बताएंगे आपको। सर्कल आपने देखा है, सर्कल में कैसे हमने एक्सरसाइज को राइट में घुमाया और लेग्स में आपने लेग्स को घुमाया। अब थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। तो आपने ये पैर, लेफ़्ट पैर, तो अगर मेरी दिशा है तो मेरा पैर लेफ़्ट आएगा, आप दूसरी साइड में हैं तो आपका आएगा राइट पैर आएगा। तो आपने इसी, आपका 2.5 फुट या 3 फुट की कोई चीज़ है, ठीक है, आपके पास, तो उसके पैर रख देना अपने। यस, रखिए पैर सामने, फेस उधर देख, मेरे उधर आ दीदा, मैं खड़ा, हाँ आ दे। ऐसे रखने आपने। हल्का सा आपने इसको स्ट्रेच करना। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10, नीचे ले आइए। तो ऐसे ही आपने इसको 3 बार 4 बार या 5 बार, इसको हमने ज़्यादा स्ट्रेच करनी है, हमने रेपिटेशन इसके रखने हैं 10। जैसे आप अकाउंट करते हो 10 तो 10 कीजिए, ठीक है। तो अब इधर आइए, एक बार फिर हम करके बताएंगे आपको लेफ़्ट की, ठीक है। इसकी पोजीशन देखिए कैसे खड़े हैं और कीजिए राइट, चलिए। और बिल्कुल प्रॉपर आपने यहाँ रखना, हाथ आपका यहाँ होना चाहिए, राइट पोजीशन यहाँ होनी चाहिए। देखिए चेक कीजिए और पूरा आपका थाइस में आपका स्ट्रेच होएगी आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्टॉप कीजिए। तो ऐसे आपने इसकी स्ट्रेच करनी लेग्स की। कोई भी आपको जगह मिलती है आपका, जैसे 3 या 2.5 फुट का कोई भी चीज़ मिलती है, उसके आप चेयर पे रख सकते हैं लेग्स, ठीक है। तो ऐसे आपने स्ट्रेच करनी है। तो इसको हमने राइट को करके बताया 10, लेफ़्ट को करके बताया 1 बारी करके बताया। फिर हम आपको उस साइड में आ जाए, फिर इसको दोबारा रिपीट करेंगे, हम दोबारा रिपीट करेंगे लेग स्ट्रेच। रखिए पैर ऊपर, हाँ फेस इधर, फेस वो पैर घुमा, हाँ हाथ, हाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। तो सेकंड टाइम मैंने आपको राइट की करके बताई, आपको गणेश जी आपको बता रहे हैं प्रॉपर कैसे होती है, इसकी पोजीशन कैसे होती है करके बता रहे हैं। तो इसको अब लेफ्ट में भी करके बताएंगे गणेश जी, राइट। फॉलो कीजिए और ध्यान दीजिए अच्छी तरह से और जुड़े रहिए V24 पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्टॉप। तो ये थी आपकी स्ट्रेच, साइड स्ट्रेच। जैसे हमने सर्कल किया उसके बाद हमने थोड़ा सा स्ट्रेच किया। तो स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी लेग्स खुलेगी। अगर लेग्स खुलेगी तो आपकी किक मारने में बहुत आसान होएगी, आपको आसानी होएगी, राइट। जैसे मैंने अभी लेग्स की स्ट्रेचिंग बताई है, अब हमने ग्रिप, जो ग्रिप होता है, राइट, पंच बनाना कैसे है, फिंगर्स देखिए ऐसे कीजिए, पूरे हैंड को खोल दीजिए, पूरा दोनों हैंड को ऐसे, दोनों हैंड, और इसको आपने फिंगर्स को मजबूत करना। ग्रिप चेस्ट के सामने होने चाहिए आपकी, राइट। इसको खोलना और बंद करना, इसको 10 बारी खोलना है और 10 बारी बंद करना ग्रिप को। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्टॉप। तो अभी आपको मैंने बताया कि ग्रिप को कैसे करना है। हमने फिंगर्स को खोलना और फिंगर को बंद करना, फिर आपकी बन जाएगी ग्रिप, राइट। फिर बन जाएगा पंच। तो पंच जो बनेगा तो उसके अंदर क्या होता है कि आपका नीस अगर मारते हैं तो आपका बैंड हो सकता है इसको। तो इसको आपने यहाँ से पकड़ के, राइट, इसको सर्कल में घुमाना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही आपने लेफ़्ट की भी पोजीशन आपका सेम होनी चाहिए, पूरा सर्कल में घुमाने की कोशिश कीजिए, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्टॉप। तो अभी हमने आपको ग्रिप के बारे में बताया, आपको कि ग्रिप कैसे होती है, मतलब पंच की पोजीशन कैसे बनाई जाती है, राइट। तो अब हमने आपको पंच जब बनते हैं ऐसे देख कीजिए, राइट। पंच आपने बनाए और कैसे इसको बैक लेकर आना और इसको इस पोजीशन पे लेकर आना और आराम से पीछे ले आना आपने। फिर आइए आगे, खोल दीजिए हैंड, फिंगर्स आपकी सीधी होने चाहिए। फिर आपने इसको ग्रिप करना आपने, फिर इसको घुमाना आपने, फिर आपने बैक लेकर आना आपने। और ये है आपकी बैक पोजीशन आपकी पंचिंग की, राइट। तो अब जब हमने स्टॉप करना है तो हम नॉर्मल, आप रिलैक्स हो सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जब स्टार्ट करना, पहले हमने पूरे हैंड खोलने हैं,
फिर इसको ग्रिप करनी है, फिर आपको टर्न करना, फिर हमने पीछे लेकर आना आपने। तो देखिए लेग्स की थोड़ा सा और हम आपको बताएंगे, एक और पोजीशन बताएंगे आपको लेग्स के बारे में। अगर आपके घर में कोई ऐसी कोई चीज़ है या कुछ भी पड़ा हुआ है तो ऐसे रख सकते हैं आप लोग। तो लेग्स की हमने सीखनी मूवमेंट कि हम लोग कैसे पोजीशन को हम लोग साइड पे कैसे जा सकते हैं, फ्रंट में कैसे आ सकते हैं। तो इसके अंदर सर्कल में घूमना पड़ता होता है, राइट। जब लोग हम फाइट करते हैं या कंपटीशन में जाते हैं तो इसमें हमें सर्कल सीखना पड़ता है कि हम लोग सर्कल में कैसे अपनी बॉडी को रन करते हैं, किस पोजीशन में लेकर आते हैं। तो इसको हमने सीखने के लिए अगर आपके पास कोई भी चीज़ ऐसी है तो आप रख सकते हो, राइट। तो उसको हमने टच करना है हमने, जैसे आपका राइट पैर जाता है, राइट पैर यहाँ पे ले आइए। तो राइट पैर आता है तो आपने लेफ़्ट आपका हैंड टच होना चाहिए, राइट। तो जब दूसरी साइड में जाएंगे तो आपका जंप लो, हाँ, तो आपने राइट टच होना आपका। तो इसको आपने डेली आपने 30 बार 20 बार या 10 बार, मतलब 10 कर सकते हो, 20 कर सकते हो या 30 कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। तो इसको देखिए कैसे करते हैं। अब स्पीड से करके बताएंगे, स्पीड में कैसे एक्सरसाइज होती है। फॉलोअप कीजिए, देखते रहिए V24 और चेक कीजिए, राइट। गणेश जी करके बताइए, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, स्टॉप। तो गणेश जी ने आपको करके बताई आपको। तो इसको हम साइड में हम लोग अपनी पोजीशन सीखनी है कि हम साइड में कैसे जा सकते हैं, फ्रंट में कैसे आ सकते हैं। तो आपने पैरों की पोजीशन मूवमेंट आपने होनी चाहिए, आपका स्टेप कैसे जाता है, राइट में कैसे जाना आपने, लेफ़्ट में कैसे जाना, आगे कैसे आना, पीछे कैसे आना, ये आपकी पूरी पोजीशन आपको आनी चाहिए, राइट। तो एक बार फिर आपको यही चीज़ आपको दोबारा करके बताएंगे, बिल्कुल स्लो मोशन में पोजीशन बताएंगे आपको। स्लो में हम लोग इसका पोजीशन कैसी होती है, खड़े कैसे होना, हमने कौन सा हैंड लगना चाहिए, कौन सी लेग्स होनी चाहिए, इसके बारे में बताएंगे आपको। तो जुड़े रहिए V24 पे और देखते रहिए कब ये। चलिए शुरू कीजिए। देखिए यहाँ पे आपने राइट पैर आपका बिल्कुल सीधा, लेफ़्ट आपने नीचे टच करना है। ऐसे ही आपने जब 2 बोलूँगा 2, तो आपका राइट पैर खुला हुआ है तो राइट ही आपका टच हुआ है आपका, राइट। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्टॉप कीजिए गणेश जी। और अभी आपको सेकंड टाइम हमने बताया है कि हम पोजीशन हम लोग कैसे ले सकते हैं, कैसे हम सर्कल में घूम सकते हैं और अपना को आप सेफ भी रखना हमने और बैलेंस भी बनना चाहिए आपका। तो ये थी आपकी साइड स्ट्रेच किया हमने। तो साइड स्ट्रेच की कैसे होती है, आपको लेग्स की पोजीशन कैसे होती है। तो अब हम थोड़ा स्ट्रेचिंग बताएंगे आपको बैठ के स्ट्रेचिंग करके बताएंगे आपको। तो अब हम थोड़ा सा आपको स्ट्रेच बताएंगे, सिटिंग लेग्स की स्ट्रेचिंग कैसे होती है। तो देखिए, जुड़े रहिए V24 पे और फॉलोअप कीजिए। गणेश जी बैठिए आप, तो लेग्स खोलिए आप पूरी, राइट। ऐसे आपने बैठना है, कोई भी चीज़ पे बैठ जाओ तो लेग्स को आपने खोलनी है। आपका पूरे जॉइंट टाइट होने चाहिए, पैर पोजीशन सही होनी चाहिए, राइट। और आपने दोनों पैरों को आपने दोनों हैंड से टच करना है, राइट। 1, यस, ऐसे टच करनी है आपने, होल्ड करके रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्टॉप। तो आपकी प्रॉपर पोजीशन होनी चाहिए, आपकी पूरे आपकी थाइस पे जोर पड़ेगा, आपके पावर आएगी, आपकी स्ट्रांग आएगी। जैसे जैसे आप इस पोजीशन को करेंगे तो आपकी लेग स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी, राइट। तो इसको दोबारा करेंगे हम लोग इसी पोजीशन को। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्टॉप।
तो 2 बार मैंने आपको करके बताई है स्ट्रेचिंग, ठीक है जी। अब हम लेग्स को क्लोज कर लेंगे, बिल्कुल सीधा कर लेंगे लेग्स को, बिल्कुल सीधा। तो इसमें भी आपका प्रेशर अदर थाइस पे पड़ेगा, आपका बिल्कुल सीधा रखना आपने। हैंड को ऊपर ले आना आपने, ऊपर राइट, ऊपर लाकर पैरों को टच करने की कोशिश करनी है, होल्ड करना आपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉप। तो इसको आपने गणेश जी ने आपको करके बताया आपको, और इसको एक बार हम लोग फिर करके बताएंगे। फॉलोअप कीजिए, जुड़े रहिए V24 पे, और दोबारा करके बताएंगे आपको। शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब लोग आप स्ट्रेच करेंगे तो आपका बैक स्ट्रेच होगी, थाई स्ट्रेच होगी और लोअर स्ट्रेच होगी आपकी। तो ये आपने कंटिन्यू करना है, आपने 10 बार किया आपने, और इसको कम से कम 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं। तो ऐसे आपने जुड़े रहना आपने V24 पे। नई से नई जानकारी, नई से नई आपको एक्सरसाइज के बारे में नॉलेज देते रहेंगे। तो नीचे हमने आपको सिटिंग में आपको स्ट्रेच करके बताया, आपको हमने साइड स्ट्रेच भी करके बताई और फ्रंट भी करके बताया आपको। और अब हमने आपको विश आपको बताई थी। विश करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो विश करेंगे तो हमारे को बहुत खुशी होती है, दूसरे वाले को भी खुशी होती है कि मेरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला भी ये थैंक्स करता है कि ये जो अच्छे काम कर रहा है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोग विश करते हैं, गुड मॉर्निंग या सत श्री अकाल या जैपनीज में हम लोग विश करते हैं। तो वे सीखनी चाहिए, नई से नई चीज़ आपने सीखनी है, और उसको उस सीखने के बाद उसको करना आपने। जुड़े रहिए V24 पे और देखते रहिए। और अब हम आपको डाइट के बारे में बताएंगे कि प्रॉपर ज़रूरी है खाना। जो लोग हम लोग डाइट करते हैं, खाना आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, साफ़ सुथरा खाना खाएं और जंक फूड मत खाएं, ठीक है। प्रॉपर आपका घर का खाना खाएं। अगर घर का खाना खाएंगे तो बहुत आपके अंदर एनर्जी आएगी। जैसे सुबह उठ के आप मॉर्निंग के टाइम गर्म पानी पी सकते हैं। गर्म पानी पीने के बाद आप ब्रेकफास्ट में एग ले सकते हो, दूध ले सकते हो, कोई भी ऐसी आप स्ट्रॉन्ग चीज़ खा सकते हैं। अगर आपका 10 या 11 बजते हैं तो आप दही भी ले सकते हो, आप फ्रूट ले सकते हो। तो ऐसे आपकी डाइट आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर डाइट स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत आपके अंदर एनर्जी आएगी, बहुत आपके अंदर पावर आएगी। अगर पावर होगी तो आप कोई भी काम कर सकते हो, कोई काम आपको अधूरा नहीं रहेगा, तो आप आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए आपका डाइट पार्ट्स जो है बहुत ज़रूरी है। डाइट आपने बहुत अच्छी तरह से खानी है। कोई नशा नहीं करना आपने, कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी कि जिसके अंदर आपको वीकनेस आए, आपको चक्कर आए। आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको ऐसी कोई चीज़ आपने खाकर नहीं आनी ग्राउंड के अंदर कि जैसे प्रोटेक्ट होते हैं। आप सप्लीमेंट खाते हो, सप्लीमेंट भी इसमें खाना नहीं है आपने। आप घर की डाइट खाइए, और नॉन वेज भी खा सकते हो। जैसे आप ब्रेकफास्ट आपने नॉर्मल करते हो, लंच में आप नॉन वेज खा सकते हो, डिनर में खा सकते हो। तो आपको वेजिटेबल आप खा सकते हो, हरी सब्जियां खाओ, और जैसे बादाम होते हैं या काजू होते हैं। तो ऐसी चीज़ें खाकर आपकी बॉडी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, ताकतवर हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप तंदुरुस्त रहें, खुश रहें। जुड़े रहिए V24 पे, देखते रहिए। डेली आपको आप नई से नई जानकारी, नई से नई टेक्निक और नई से नई एक्सरसाइज के बारे में बताते जाएंगे आपको। तो फॉलोअप कीजिए और देखते रहिए V24। और मैं कमल कुमार जस्सल विदा लेता हूँ। सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, आदाब। विश करते हैं।